सिवान में मां पर बेटी की हत्या का गंभीर आरोप, नानी ने उठाई आवाज, पुलिस जांच में जुटी। नमस्कार, मैं रागनी और आप देख रहे हैं वीपीएस न्यूज। बिहार के सिवान जिले से एक बेहद चौंकाने और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। दरौंदा थाना क्षेत्र में एक 19 वर्षीय युवती की हत्या कर उसके 100 को ठिकाने लगाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है और इस मामले में जिस पर हत्या का आरोप लगा है वह कोई और नहीं बल्कि खुद युवती की मां है। इस घटना ने न सिर्फ पूरे गांव बल्कि जिले भर में हड़कंप मचा दिया है। घटना गुरुवार सुबह की है, जब दरौंदा थाना क्षेत्र के डेबर शिव मंदिर के समीप डेबर सड़क के किनारे एक युवती का शव ग्रामीणों ने देखा। खेतों में धान की रुपाई करने जा रही एक महिला की नजर सबसे पहले शव पर पड़ी। उसने तुरंत ग्रामीणों को जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। इसके बाद गाँव के चौकीदार ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही दरौंदा थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिवान सदर अस्पताल भेजा गया। शव की पहचान आशा कुमारी के रूप में हुई है, जिसकी उम्र 19 वर्षीय है, जो पचरुखी थाना क्षेत्र के पचुकी गांव की रहने वाली थी। इस पूरे मामले में नया मोड़ तब आया जब युवती की नानी कलावती देवी ने पुलिस को दिए आवेदन में आशा की सौतेली मां निशी देवी पर हत्या का सीधा आरोप लगाया। कलावती देवी ने बताया कि आशा की मानसिक स्थिति को लेकर अक्सर उसकी सौतेली मां निशी देवी टिप्पणी करती थी और इसी बात को बहाना बनाकर उसकी हत्या कर दी गई। कलावती ने यह भी बताया कि 19 जुलाई से आशा लापता थी। 2 दिनों तक उसका कोई पता नहीं चलने पर उन्होंने 21 जुलाई को दरौंदा थाने में अपनी नातनी की गुमशुदगी की सूचना दी, लेकिन जब कई दिन बीत जाने के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला तो 24 जुलाई को उन्होंने बाकायदा एक प्राथमिकी दर्ज करवाई। कलावती देवी के अनुसार आशा की सौतेली मां लगातार मानसिक रूप से उसे प्रताड़ित करती थी और घटना वाले दिन भी उस पर किसी बात को लेकर नाराज थी। पुलिस अब इस मामले की गहराई से जांच कर रही है। प्रथम दृष्टया हत्या के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन पुलिस अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, जिससे मौत के सही कारणों का पता चल सके। दरौंदा थाना प्रभारी ने बताया कि केस को गंभीरता से लिया गया है और सभी पहलुओं की जाँच की जा रही है। शव मिलने की जगह और उसके हालात देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि युवती की हत्या कहीं और की गई है और उसके बाद शव को सड़क किनारे फेंका गया। फिलहाल पुलिस संदिग्धों से पूछताछ कर रही है और कॉल डिटेल्स, मोबाइल लोकेशन जैसी तकनीकी जांच भी की जा रही है। इस तरह का मामला जिसमें एक मां पर अपनी ही बेटी की हत्या का आरोप लगा हो, पूरे इलाके में हैरानी और आक्रोश का विषय बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि आशा एक सरल और शांत स्वभाव की थी, वह किसी से उलझती नहीं थी। कुछ लोगों का कहना है कि घर में पारिवारिक विवाद लंबे समय से चल रहा था और सौतेली मां और आशा के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाए और यदि आरोप सिद्ध होते हैं तो दोषियों को कड़ी सजा दी जाए। मृतका आशा के पिता श्यामदेव शाह की मृत्यु पहले ही हो चुकी है, जिसके बाद वह अपनी नानी के घर में भी कुछ समय रही थी। आशा की मां निशी देवी ने दोबारा विवाह किया था और यह उसका दूसरा विवाह था। अब इस घटना के बाद समाज में यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या सौतेली मां के रिश्ते में हमेशा तनाव ही रहता है? क्या मानसिक रूप से कमजोर बताकर कोई भी हत्या को जायज ठहराया जा सकता है? सिवान की यह घटना न सिर्फ कानून और व्यवस्था के लिए एक गंभीर चुनौती है, बल्कि समाज में पारिवारिक संबंधों और भरोसे को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े करती है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में लगी हुई है और जल्द ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल जिस मां पर अपनी ही बेटी की हत्या का आरोप लगा हो, वह मामला बेहद संवेदनशील और गंभीर है। अब पूरे जिले की नजर इस पर टिकी है कि पुलिस अपनी जांच से सच्चाई को कब और कैसे सामने लाती है। धन्यवाद, मैं रागनी और आप देख रहे थे।